नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों का भाग 2 देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2 मिट्टियों को देखा जिनमें काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी थी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में देखो, ये आपको दिखाई गई, इनमें काली मिट्टी है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी सभी दिखाई गई हैं। इनमें जलोढ़ या कछारी मिट्टी का प्रतिशत भी है 7.5%। साधारण काली मिट्टी 37% भाग पर पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी 3.5% भाग पर, छिछली काली मिट्टी 7.1% पर और लाल काली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी ये बुंदेलखंड के पठारवी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के पूर्वी पठार में पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी इधर बालाघाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश में की मिट्टियों में जैसे जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीच के क्षरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। उदासीन प्रवृत्ति वाली इस मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, सरसों आदि का उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी वर्तमान में मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। जलोढ़ मिट्टी में के क्षेत्र में मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसका क्षेत्र विशेष रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर प्रभावित क्षेत्र हैं। इस मिट्टी का पीएच मान 7 या इससे अधिक होता है। यह उदासीन या क्षारीय प्रकृति की होती है। इसके बाद हम कछारी मिट्टी के बारे में देखें तो यह मध्य प्रदेश में बाढ़ द्वारा बहाकर लाई गई वह मिट्टी है जो नदियों द्वारा अपने अववाद क्षेत्र में बिछा दी जाती है। कछारी मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में हुआ है। इस मिट्टी में गेहूँ, सरसों, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात देखें हम तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों के लगभग 70% भाग पर पाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रदेश का मात्र 4% क्षेत्र आता है। लाल चट्टानों के टूटने से निर्मित इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, चूना, कैल्शियम तथा जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। पोटास तथा आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है इस मिट्टी में, जिससे यह मिट्टी अनउपजाऊ होती है। इसमें ज्वार, बाजरा जैसी मोटी फसलें उगाई जाती हैं या पैदा होती हैं। यह भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। इसके पश्चात देखें तो मिश्रित मिट्टी, यह बुंदेलखंड के कुछ भाग में कंकड़ बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो नीच ग्रेनाइट चट्टानों टूटने से बनी है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में जैसे लाल पीली एवं काली मिट्टी मिश्रित रूप में पाई जाती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों और वनीकरण के लिए सर्वोत्तम है। इसके पश्चात देखें हम तो मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए एक जटिल समस्या है। इसके कारण मिट्टी की सतह से मिट्टी के महीन कण जल के साथ बह जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र की उर्वरता और उत्पादन में कमी आती है। इसे रेंगती हुई मृदा भी कहते हैं। ये राज्य के अधिकतर भाग पठारी और पहाड़ियाँ उपयुक्त ढाल होने के कारण मानसूनी वर्षा और भूमि का सही उपयोग न होने से राज्य में मृदा अपरदन एक जटिल समस्या बन गई। चंबल नदी ने बड़े बेहड़ों, गहरे खड्डों का निर्माण किया है तथा चंबल नदी घाटी अवनाल का अपरदन से ग्रसित है। मृदा अपरदन की समस्या के समाधान के लिए राज्य का कृषि विभाग विश्व बैंक के साथ मिलकर एक प्रयास कर रहा है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। इस समस्या के निपटने के लिए पशु चराई पर नियंत्रण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।